हेलो चैंपियंस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, तो ये इसका रहा सोल्यूशंस पार्ट। तो आज हम लोग इसका करने वाले हैं सेकंड पार्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन लिया था, दो दो का पेयर बनाया था। एंड आफ्टर पेयरिंग यहाँ पे मेरा जो क्या आया था, कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई थी, सेम आ गई थी। जब कॉमन फैक्टर की वैल्यू सेम आ गई थी तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। एंड आफ्टर सिंपल वे में ये हमारा सॉल्व हो गया। बट अगर मान लो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे दो दो का पेयरिंग करूँ, तो आफ्टर पेयरिंग अगर मान लो यहाँ पे मेरा कॉमन फैक्टर सेम नहीं आता है, तो फिर हम लोग इसको इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे फर्स्टली हम लोग क्या यूज करेंगे, एक रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपना क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, तो पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या ये हमारा इजी वे में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का मैंने पेयर बना लिया और आफ्टर पेयरिंग मैंने यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, एक्स, और यहाँ पे क्या बचा, -3। एंड यहाँ पे -9x -5, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया है। -1 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये बोथ टर्म्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कॉमन फैक्टर है, फर्स्ट क्या है x-3, यहाँ पे क्या है 9x+5। ये क्या है, यहाँ पे ये सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये पेयरिंग वाले मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट में क्या था, मैंने देखो दो दो की पेयरिंग करी, यहाँ पे कॉमन फैक्टर मेरा क्या आ गया था, सेम आ गया था। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया। बट इन दिस केस यहाँ पे मैंने क्या किया, दो दो की पेयरिंग करी, दो दो की पेयरिंग करने के बाद मेरा यहाँ पे कॉमन फैक्टर सेम नहीं है, तो उसको हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे फैक्टर थ्योरम। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सेकंड पार्ट क्या दिया है क्वेश्चन में, x3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे पी ऑफ एक्स, तो ये हमारी पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल को हमने क्या लेट कर लिया है, p of x, it is a polynomial x³ -3x² -9x और -5। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। एंड वैल्यू पुट करने पे ये हम ये चेक करेंगे कि x की किस वैल्यूज पे इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1। देन उसके बाद हम लोग x इज इक्वल टू -1 एंड पुट करेंगे 2 एंड -2। मोस्टली 2 और -2 तक के मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बाई चांस यहाँ पे हमें x की वैल्यू 3 भी पुट करनी पड़ जाती है। बट हम लोग फर्स्टली यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। देखिए पुट करने पे कि क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ये p ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर -9 और ये 1 और ये क्या आ गया, -5। अब इसको सॉल्व करते 1 का क्यूब करेंगे तो एज इट इज रहेगा, ये -3, ये -9 और -5। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, -3 -1 क्या हो गया, ये -2 हो गया, -9 -5 क्या हो गया, -14, और ये क्या आ गया, -16। ये क्या आया हमारा, ये इक्वल टू आया इक्वल टू -16, जो क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू क्या आ रही है, मेरी 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, x -1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे, x-1, इस 1 को इधर लेके आएंगे तो x-1 इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 1 पुट करने पे अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती तो हम लोग क्या कहते हैं, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बट इन दिस केस हमने x की वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे 0 नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। अब इस पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। तो फिर से जहां जहां x है उसमें हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते तो क्या आ जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये -1 का ये होल क्यूब एंड -3 और ये -1 का ये होल स्क्वायर और ये क्या है, -9x, तो -9 लिखा और x की जगह पे -1 लगा दिया और ये -5। दैट्स इट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -1 का ये होल क्यूब है,
इसका मतलब ये माइनस की पावर क्या है, 3 क्या है, ऑड है। जब ऑड पावर होती है निगेटिव की तो उसका आंसर क्या आता है हमारा -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये -3 होगा एंड -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या लगेगी, नेगेटिव में इवन लगा हुआ है, दैट्स वाई ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आल्सो नेगेटिव, तो -3 हो गया ये -9 एंड -1 ये क्या हो जाएगा, +9 और ये -5। आप देख सकते हो -5 -3 -8 -1 -9, तो माइनस वाला सबको ऐड कर दिया तो क्या आ गया, -9 और ये +9, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या पुट किया, x इज इक्वल टू -1 पुट करने पे इस पोलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसका मतलब ये हो गया, जो x+1 है ये इस पोलिनोमियल्स का क्या एक फैक्टर है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कि अब हम लोग यहाँ पे इसको एक्चुअल डिवीजन से सॉल्व करेंगे। तो तो p ऑफ x पोलिनोमियल है उसको हम लोग क्या करेंगे, x+1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद तो इसमें देखो रिमाइंडर इसका क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि x+1 क्या इसका फैक्टर है, तो फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलरेडी 0 ही आएगा। एंड अब यहाँ पे हम x+1 से डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक न्यू पेज पे आ जाते हैं, न्यू स्लाइड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, x³ - 3x²। तो क्वेश्चन को भी हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग ये न्यू पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, p ऑफ x पोलिनोमियल क्या था, चेक कर लेते हैं। x³ - 3x² - 9x, x³ -3x² -9x -5। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, और मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या, x+ से क्या फैक्टर है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ये x+1 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि इसका क्या फैक्टर है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये x+1 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, x³ -3x² -9x और -5। तो अब डिवाइड करने का तरीका क्या होता है ये हम लोग अब समझ लेते हैं कि हम लोग इसको डिवाइड कैसे करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा डिवाइजर होता है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, x+1, ये हमारा क्या है, डिवाइजर। एंड ये क्या है, ये डिविडेंड है। अब जब लोग यहाँ पे लिखेंगे वो क्या कहलाता है, क्वेश्चन। एंड जो यहाँ पे आएगा जो आफ्टर सॉल्विंग वो क्या कहलाता है, मेरा रिमाइंडर कहलाता है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइजर को लिखेंगे। एंड डिवाइजर लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अब इसको देखो, हम आपको बताने वाले इसको डिवाइड कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x³ - 3x² -9x -5। यहाँ पे आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिख लेना है। लिखने के बाद देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये क्या लिखा हुआ है, x³। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे हम कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो एग्जैक्ट इक्वल आ जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल विद साइन के साथ। यहाँ पे +x³ है, तो अब यहाँ पे समझो x में कितने का मल्टीप्लाई कराओगे कि यहाँ पे क्या आ जाए, x³ आ जाए। सिंपल से आप यहाँ पे x² का मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो x⁴ क्या हो जाएगा, ये x³, और ये क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज x² आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, x² से मल्टीप्लाई की, जिससे मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे लिख दिया। और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, दिस, तो x³ + x²। अब हम लोग यहाँ पे इसके साइन को चेंज कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, +x³ माइनस ये -x² और -3x² क्या हो जाएगा, ये -4x²। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को राइट डाउन कर लेंगे, -9x और -5। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइजर को यहाँ पे लिख लेंगे। अब डिवाइजर को लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, -4x² है। तो हम लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि हम लोग यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कराए, मल्टीप्लाई करने पे इसका जो फर्स्ट टर्म है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आ जाए, मतलब कि -4x² यहाँ पे आना चाहिए। देखो ये x है, तो x में x का मल्टीप्लाई कराओगे तो x² आ जाएगा, और आपको -4 लेके आना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका 1 है, तो यहाँ पे आपको -4 और x से मल्टीप्लाई करना होगा कि जो इसका क्या आ जाए, फर्स्ट टर्म एग्जैक्ट इक्वल आ जाए। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ गया, -4x² और ये क्या आएगा, -4x।
सिंपल सी बात थी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई किया, -4x, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको ऊपर लिख लेते हैं। एंड ये आया क्या मेरा यहाँ पे -4x² और -4x, साइन को चेंज कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। एंड देन तो देख सकते हो ये माइनस का 4x² है, प्लस का 4x², ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस का 4x है, माइनस का 9x है, तो क्या आएगा माइनस का 5x। और यहाँ पे क्या है, ये माइनस का 5 है। दैट्स वेरी सिंपल है। तो इसमें भी हम लोग वही लॉजिक लगाएंगे, क्या स्पेस तो बचा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। अब रिमूव करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितने का मल्टीप्लाई, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, ये लिखेंगे x+1, डिवाइजर लिखते हैं। अब डिवाइजर हम देखेंगे कितने का मल्टीप्लाई करें कि इसका ये जो फर्स्ट टर्म है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे -5x हमें लेके आना है, देखो x की पावर 1 है, यहाँ पे ऑलरेडी x⁻1 है, तो यहाँ पे हमें x को मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे 1 है तो -5 लेके आना है, तो -5 का सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करा लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या गया -5x, जो क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है इसके। एंड 1 से मल्टीप्लाई करा होगा -5 से, तो -5 आ गया। मल्टीप्लाई आपने किससे करा -5, तो आपने यहाँ पे ये लिख दिया -5। अब क्या बचा यहाँ पे -5x -5, तो देखो ये एज इट इज आ जाएगा। तो काफी सिंपल है, फिर से क्या करेंगे हम लोग, साइन को चेंज कर लेंगे। अब देख सकते हो ये माइनस का 5x प्लस का 5x रिड्यूस हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस 5 भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर थ्योरम मैंने इसका रिमाइंडर निकाल के देखा था। मैंने यहाँ पे निकाला था ना p(-1), इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। ये क्या होता है, एक तरीके का रिमाइंडर होता है, जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पे फिर से ऑलरेडी क्या आ गया, 0 आ गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। अब आगे हमें कैसे इसे सॉल्व करना है, अब इसकी बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक आपको ये रूल पता होगा, ये क्या कहलाता है, मेरा डिविडेंड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्पेस बनाया जाए, तो स्पेस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि जिससे यहाँ पे मेरी स्पेस बन जाए। ओके, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक आपको ये रूल पता होगा, क्या, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये क्या है, रिमाइंडर लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या लिखा हुआ है, x³। ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। ये क्या होता है, डिवाइजर होता है। और ये क्या होता है, क्वेश्चन होता है। और ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये आपको पता होगा, ये आपने स्मॉल क्लासेस में पढ़ा होगा। तो हम लोग सिंपल सा यही रूल यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो हम लोग व्हाइट कलर ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे लग रहा है, ठीक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, डिविडेंड ले लिया। डिविडेंड क्या है, x³ -3x² -9x और -5 इज इक्वल टू, इसका इक्वल है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। डिवाइजर क्या है यहाँ पे मेरा, x+1। डिवाइजर क्या है, x+1। लिखते हैं यहाँ पे डिवाइजर क्या लिखा मैंने, x+1 इनटू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ये x² -4x -5। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, क्वेश्चन लिख देंगे x² -4x -5 और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, 0 है। स्पेस तो है नहीं हम लोग के पास, थोड़ा सा इसको हम लोग +0। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये समझ में आएगा। उसको लिख सकते हैं +0। तो ये आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या था, दिस x³ -3x² -9x -5। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। डिवाइजर क्या है, x+1 x² -4x -5। और हमें इसी को क्या करना था, फैक्टराइज भी करना था।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर हमने यहाँ पे क्या किया, दो दो का पेयर किया और पेयरिंग करने के बाद अगर मेरा कॉमन फैक्टर सेम नहीं आता है, यहाँ पे क्या लगा होना चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन होनी चाहिए, यहाँ पे पावर क्या हो रही है, थर्ड होनी चाहिए। तो हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, कौन सा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू ये x+1 और ये इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। इस पर हम लोग करली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं क्योंकि हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। x² माइनस 4x माइनस 5 और प्लस 0 लिखे ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये क्यूबिक सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस टाइप के हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज में कंप्लीट किया हुआ था क्वेश्चन में फर्स्ट में कि इसको कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट इनका मल्टीप्लाई कराते हैं। कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट क्या है 5, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 आएगा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें इसके फैक्टर लिखेंगे और ऐसा फैक्टर लेंगे जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। तो 5 आ जाए तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यही वाला हम लोग फैक्टर ले लेते हैं, 5 1 5 और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फैक्टर चूज कर लेंगे। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक सेकंड क्या हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा हुआ, ये x+1, ये x² और 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 1 और इंटू ये x और माइनस 5, ये इज इक्वल टू x+1 x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -5x प्लस x माइनस 5। तो स्पेस थोड़ी सी कम पड़ रही है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको स्मॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ये मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा स्मॉल कर दिया और स्मॉल करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 सेकेंड, इज इक्वल टू ये आया यहाँ पे ये x+1, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा मेरा, ये दो दो का पेयर कर लेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया मेरा, ये x, तो क्या बचा ये x माइनस 5 और यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी एज क्या आएगा, ये x माइनस 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा कॉमन फैक्टर सेम आ रहा है x माइनस 5। जब कॉमन फैक्टर सेम आता है इसका मतलब क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन फैक्टर x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने x माइनस 5 कॉमन ले लिया और क्या बचा यहाँ पे, ये x बचा और +1। अब इसको सॉल्व करके हम लोग लिख देंगे। तो ये x+1 इंटू ये x माइनस 5 इंटू ये x+1। तो यहाँ पे ये x+1 आप देख सकते हो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 2 टाइम्स आ गया, x+1 इंटू x+1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाहो तो आप यहीं पे आंसर देख सकते हो, चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, x+1 का ये होल स्क्वायर इंटू ये x माइनस 5। या तो आप यहाँ पे आंसर दे दो, चाहो तो आप यहाँ पे आंसर दे दो। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। फिफ्थ का सेकंड पार्ट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट भी वेरी सिंपल है। तो इसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, वही फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस प्लस के साइन है, तो यहाँ पे हमें निगेटिव वैल्यू पुट करनी होगी क्योंकि यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या लेके आना होता है, 0 लेके आना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ पॉजिटिव में ही गिवन है। अगर हम मान लो वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे तो रिमाइंडर मेरा यहाँ पे कभी 0 आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम लोग इसको लेट कर लेंगे कि दिस इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा इसका थर्ड पार्ट है फिफ्थ का, क्या है ये x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब ये लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -1। शायद x इक्वल टू -1 से हमारा काम ना चले क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, -2 पे आई थिंक। तो पहले इसको हम पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p ऑफ -1, यहाँ पे क्या है ये -1 का ये होल क्यूब प्लस 13, ये -1 का ये होल स्क्वायर प्लस 32, ये आया -1 और प्लस 20। तो सॉल्व करते हैं इसे।
तो ये -1 आ गया, ये इवन पावर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा +13, और ये -32 +20। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये -32 है, ये -1 है, तो क्या आ गया -33, और ये 20 +13 है, तो ये भी क्या आ गया +33। आप देख सकते हो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई है। तो P ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब हम लोगों ने क्या क्या कह सकते हैं, x+1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, जो x+1 है इसमें भी क्या x+1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को, इस पोलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे, और क्वेश्चन निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये वाला रिजल्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, x+1 से डिवाइड करेंगे, और x+1 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलिए हम लोग इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो वही यहाँ पे P ऑफ x क्या है, x³ + 13x²। तो P ऑफ x क्या है, x³ + 13x²। ये इसका क्या है, थर्ड पार्ट है, +32x + 20 +32x + 20। तो ये देखिए हमने पोलिनोमियल लिख दिया, और आप यहाँ पे ये देख सकते हो, पुट x इक्वल टू, मैंने -1 पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब x+1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। दैट इज वेरी सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x+1 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x+1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो चलिए इसे हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपल से क्या, x+1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x³। ये डिविडेंड लिखने वाले x³ + 13x² + 32x + 20। दैट्स इट। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे क्या लेंगे, डिवाइजर लिखेंगे। डिवाइजर क्या है मेरा, यहाँ पे ये x+1 है, तो कितने का मल्टीप्लाई करें, इसका फर्स्ट टर्म एग्जैक्ट इक्वल आ जाए, x³ आ जाए, तो x² का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आएगा, ये x³ + ये x²। अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करूँ, क्योंकि हम लोग इसका इसका मैंने लोगों ने सेकंड पार्ट कर लिया हुआ है, तो दैट्स वाई हम लोग उसको थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये x³ + ये x², साइन चेंज कर देंगे, ये से रिड्यूस हो जाएगा। प्लस का 13 है, माइनस का x1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12x² + 32x + 20। दैट्स इट। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे x+1 लिखेंगे। डिवाइजर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² आ जाए, 12x का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 12x² + 1 से होगा, तो ये 12x आ जाएगा एज इट इज। किससे मल्टीप्लाई किया, 12x से मैंने मल्टीप्लाई किया था, आया क्या मेरा यहाँ पे, 12x² + 12x। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये इससे रिड्यूस हो जाएगा। +32 है, माइनस का 12 कर देंगे, तो आई थिंक क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 20x, ये एज इट इज +20 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x+1 लिखेंगे, देखेंगे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 20x लिखेंगे, ओनली फॉर 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या आएगा, 20x + 20। किससे मल्टीप्लाई किया था, 20 से मल्टीप्लाई किया था, ये एज इट इज आ जाएगा 20x + 20। तो देख सकते हो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और फिर से हम लोग वही वाली कहानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये लिख लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वो हम नहीं लिख रहे, तो यहाँ पे आएगा डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, x³ + 13x²। थोड़ा सा हम लोग ऊपर से लिखते हैं जिससे कि स्पेस मिल जाए हमें। तो यहाँ पे लिखते हैं x, डिविडेंड लिखेंगे x³ + 13x² + 32x + 20, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या है, ये हमारा है डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर। व्हाट इज डिवाइजर, डिवाइजर इज x+1। तो किसके इक्वल होगा, x+1 इंटू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, x²
प्लस 12x प्लस 20। अब आपको देखो 20 लिखना है, 20 का फैक्टर लिखना, क्या लिखना है 20 लिखना है, 20 का फैक्टर लिखने हैं और आपको इसके क्या करना है फैक्टर लिखने हैं और ऐसा फैक्टर है जिसमें ऐड फैक्टर करने पे क्या आ जाए 12 आ जाए। जैसे कि 20 आपको लेके आना है, 5 4 जा 20, बट ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा ये 12 आएगा। अब देखो 10 2 जा 20 और 10 में 2 ऐड कर दो 12 भी आ जाएगा। तो कौन सा फैक्टर हम लोग चूज करेंगे 10 प्लस 2, 10 और 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 1 लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर 12 की जगह पे क्या लिखा 10 प्लस 2, ये x प्लस 20 और ये करली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड यहाँ पे क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे 10x प्लस 2x प्लस 20 और ये दिस और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये x प्लस 1 यहाँ से दो दो का पेयर ले लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया मैंने, 1 सेकंड तो ब्रैकेट सही से बनाते हैं। यहाँ से x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचाइए x प्लस 10 और ये प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचाइए x प्लस 10। तो यहाँ से कॉमन क्या कॉमन फैक्टर आ गया x प्लस 10 इज इक्वल टू ये x प्लस 1, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे ये x प्लस 10 है और क्या आएगा ये x प्लस